मेरी शादी को 3 महीने गुजर चुके थे। दिन किसी वजन के साथ गुजरते रहते, थकान में डूबी होती। एक दिन सुबह कमजोरी महसूस हुई। किचन में खड़े खड़े चक्कर आ गया। सास ने खड़े खड़े कहा, इधर आकर पानी पी लो, या हमारी बात सुनना भी भूल गई हो। मैं बात सुनते हुए भी अनसुनी कर गई, मगर वो कमजोरी और बढ़ती जा रही थी। अगले दिन हॉस्पिटल गई, चेकअप कराया। डॉक्टर ने मुस्कुराकर रिपोर्ट पकड़ाई, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। कुछ लम्हे वो शब्द बार बार मेरे दिमाग में गूंजते, मैं और माँ। ये शब्द सुनते ही मेरे दिल में खुशी और परेशानी के मिले जुले जज्बात पैदा होने लगे। ज्यादातर लड़कियां ऐसे मौके पर खुश होती हैं, पर मेरे दिल में बहुत सारी परेशानियां और सवाल आ गए थे। वापस घर आई। ध्रुव, मेरे पति, घर आ चुके थे। कमरे में जाकर मैंने रिपोर्ट उसके हाथ में दी। वो पढ़ते पढ़ते रुका। सच में? मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने मुझे अपने पास किया। कीर्ति, ये तो सबसे बड़ी खुशी है। तुम्हें अब कोई काम नहीं करना है, तुम सिर्फ आराम करोगी। कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा शायद सच में वक्त बदल रहा है, लेकिन उसी दिन के बाद एक और सिलसिला शुरू हुआ। मैं किचन में खड़ी चाय बना रही थी कि ननद अंदर आई और हंसते हुए बोली, अभी ये नई खबर सबको सुनाने वाली हो ना? मैं सवालिया नजरों से देखने लगी। वो बोली, बधाई हो, लेकिन भगवान से प्रार्थना करना कि बच्चा अपने मामा पर न जाए। मैं जड़ हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने हंसी दबाकर कहा, बस इतना कि कुछ परिवारों में लाचारगी विरासत में मिल जाती है। वैसे तुम बुरा न मानना, हम तो बस तुम्हारा ख्याल कर रहे हैं। मुझे जैसे किसी ने गाल पर जोरदार चांटा मार दिया हो, लेकिन मैं फिर भी चुप रही। मैं कमरे में वापस आई। मेरे अंदर जो डर बैठा रहा, वो सच्चाई भी धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा था। अतीत मेरे मन में घूम रहा था। इस घर में ध्रुव की मर्जी से मैं आई थी, मगर ये बच्चा न जाने क्या किस्मत लाने वाला था। मेरा नाम कीर्ति है और ये कहानी एक परीक्षा है जो मेरी जिंदगी का दूसरा नाम बन गई। मैं 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बेटी। मेरे 4 भाई मुझसे छोटे हैं, लेकिन वो सब लाचार हैं। कोई चल नहीं सकता, किसी की जुबान नहीं बोलती, तो किसी के हाथ काम नहीं करते, और कोई पूरी तरह से मानसिक तौर पर नॉर्मल नहीं है। ये कहना कि हम एक मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे शायद बहुत ही हल्के दर्जे की बात होगी। जब मैं पैदा हुई तो मेरे पापा ने भगवान का शुक्र अदा किया। उनका कहना था कि मेरे घर बेटी आई है, ये भगवान का आशीर्वाद है। वो मेरे घर की लक्ष्मी है। पापा सरकारी क्लर्क थे। छोटी सी सैलरी में वो अपनी पूरी दुनिया चलाते थे। फिर भगवान ने उन्हें और 4 बेटे दिए। पहले बेटे की लाचारगी ने सबको खामोश कर दिया, दूसरे ने परेशानी में और ज्यादा बढ़ावा दिया, तीसरे पर मोहल्ले वालों की नजरें बदलने लगी, और चौथे के बाद हम सिर्फ खामोश रहना सीख गए। पापा के चेहरे पर कभी कोई शिकायत नहीं आई। मैंने उन्हें हर सुबह भगवान के आगे हाथ जोड़ते देखा। उनकी आंखों में नमी थी और होठों पर शुक्रिया। लोग उन्हें ताने देते, ये देखो, लंगड़े का बाप आ रहा है। अरे वही ना, इसके सारे ही बच्चे अपाहिज हैं। मोहल्ले में वो जिस तरह से गुजर जाते, आवाजें सुनाई देती थी। एक दिन मैंने उनसे कहा, पापा आपको गुस्सा नहीं आता? उन्होंने मेरे माथे पर हाथ फेर कर बोला, नहीं बेटा, ये तो भगवान की मर्जी है और मैं उसकी मर्जी के फैसले पर ही राजी हूँ। मेरी माँ अक्सर चुप रहती थी। एक माँ के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होता कि उसके 4 बेटे उसकी गोद में हों, मगर कोई बोल न सके, कोई माँ कहकर पुकार न सके। उनकी आंखें दिन में कई बार भर आती थीं, मगर उनके आंसू रात के अंधेरे में गिरते थे। मेरी माँ की आंखें, उनकी खामोशी, उनके हाथ जो सारा दिन बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहते, वो सब मेरे दिल में कहीं अंदर छप गया था। मेरे लिए स्कूल जाना एक अलग ही चुनौती था। बच्चे मेरे भाइयों का मजाक उड़ाते थे, तुम्हारी फैमिली को क्या हो गया है, सब इतने गड़बड़ क्यों हैं? कभी कभी मैं स्कूल के बाथरूम में छुपकर रोया करती थी, मगर वापस आकर पापा की मुस्कुराहट देखती तो खुद से कहती, तुम्हें कमजोर नहीं बनना है, तुम तो उन सबकी उम्मीद हो। पापा ने मेरी पढ़ाई पर कभी भी समझौता नहीं किया। वो कहते, मैं चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर इस काबिल हो जाए कि दुनिया तुझे ताने ना दे, बल्कि तेरे कामों की तारीफ करे। मैंने दिल से मेहनत की। मेरी क्लास की पोजीशन हमेशा अच्छी आई और मैंने बोर्ड में टॉप किया। पापा की आंखों में उस दिन कुछ और ही चमक थी, जैसे कि वो 4 बेटों की नाकामी पर एक बेटी की जीत का जश्न मना रहे हों। मैंने वक्त से पहले बड़ा होना सीख लिया था। खेलना, हंसना, लापरवाही, ये सब सपनों में रह गया। मेरी जिंदगी का हर पल जिम्मेदारी से बंध गया था। जब कोई मेहमान आता, मैं अपने भाइयों को अंदर ले जाती
ताकि कोई उन्हें देखकर परेशान ना हो, शर्मिंदगी ना हो। मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी होकर बहाना करती थी, बच्चे सो रहे हैं, मत देखिए। एक दिन पापा ने मुझसे कहा, कीर्ति, मैं चाहता हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी जाओ। मैंने तुम्हारा फॉर्म भर दिया है। मेरी आंखें नम हो गईं। पापा, इतनी फीस कहाँ से देंगे? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेरी बेटी की पढ़ाई मेरे लिए गर्व का कारण बनेगी। मैं अपने पापा को देखती तो लगता कि जैसे वो टूट रहे हैं, मगर अपने ईमान से जुड़े हुए हैं। उनका गर्व हमेशा ऊंचा रहता, यहाँ तक कि जब मोहल्ले वाले उंगली उठाते तब भी। मैंने सीखा था कि गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन लाचार होना हमारे समाज में सजा बन जाती है। कभी कभी जब मैं आईने में खुद को देखती तो दिल में अजीब सा सवाल उठता, क्या मैं उन सबके लिए काफी हूँ? मगर फिर अपने भाइयों को देखकर खुद को तसल्ली देती, मुझे उनके लिए मजबूत बनना है। ये किस्सा खत्म नहीं होता, बल्कि मेरी मुश्किलों की शुरुआत है। अभी तो सिर्फ मेरी दुनिया का बोझ ही बताया गया है, आगे के रास्ते और भी ज्यादा कठिन हैं। यूनिवर्सिटी के गेट पर कदम रखा तो एक नई दुनिया मेरे सामने खुली। घर की खामोशी, भाइयों की लाचारगी, माँ बाप की फिक्र के बीच एक पल ऐसा भी था जो सिर्फ मेरा था। मैं जानती थी कि मुझे सिर्फ पढ़ाई हासिल नहीं करनी, बल्कि एक मिसाल बनना है। यूनिवर्सिटी के दिन गुजरे और मैंने हर एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन यूनिवर्सिटी का माहौल कुछ और ही था। यहाँ लड़कियां बहुत मॉडर्न थीं, लड़के बुलंद आवाज में हंसते थे और हर कोई अपनी एक अलग ही दुनिया में घूम रहा था। मैंने हमेशा सादगी अपनाई, हल्के रंग के कपड़े, सलवार सूट और चेहरे पर वही संजीदगी जो शायद उम्र से बड़ी लगती थी। मेरी खामोशी ने कुछ चेहरों को हैरान किया, लेकिन मैंने कभी भी किसी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। मेरे लिए पढ़ाई, वक्त पर क्लास लेना और किताबें ही सब कुछ थी। फिर एक दिन एक लड़का मेरे पास आया। उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर नरमी। जी, क्या आप कीर्ति हैं? मैंने सर हिलाया। वो मुस्कुराया। मैं ध्रुव हूँ, आपकी क्लास का ही स्टूडेंट हूँ। आपसे कुछ नोट चाहिए थे, अगर हो सके तो दे दीजिए। मैं उस वक्त कुछ नहीं सोची, नोट्स निकाले और उसको दे दिए, बस इतना हुआ। लेकिन वो यहीं रुका नहीं। कई दिनों तक ध्रुव कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में और कभी रास्ते चलते हुए मेरी राह में आ खड़ा होता। न बदतमीजी, न कोई अजीब तमाशा, सिर्फ एक खामोशी थी जो मेरे लिए नई थी। एक दिन मैं लाइब्रेरी से निकली तो वो बाहर खड़ा था। कीर्ति, मैं जानता हूँ तुम मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका दो। मैंने नजर झुकाई और कहा, यह फैसला मेरे माँ बाप का होगा। ध्रुव ने हैरत से कहा, ऐसा तो कम ही सुनने में मिलता है मुझे, लेकिन यही तो खास बात है तुम में। उस दिन के बाद वो कुछ दिन गायब रहा। मैंने भी ध्यान देना छोड़ दिया, लेकिन एक दिन अचानक वो मेरे रास्ते में दोबारा आया और कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ सीरियसली। मैं फिर वही जवाब दी, ये सब मेरे माँ और पापा का फैसला होगा ध्रुव, मैं खुद से कुछ भी तय नहीं कर सकती। यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई का आखिरी साल था। इस दौरान मैंने अपनी फाइनल रिसर्च में इतनी मेहनत की कि यूनिवर्सिटी के एक टीचर ने कहा, कीर्ति, तुम्हारे अंदर वो बात है जो हायर स्टडीज के लिए चाहिए। ये सुनकर मुझे खुशी जरूर हुई, लेकिन तुरंत ही मेरे मन में पापा का चेहरा आया, जो रात तक फाइलों में सर झुकाए बैठे होते ताकि मेरी फीस वक्त पर दी जा सके। यूनिवर्सिटी में मेरी पहचान एक होनहार, खामोश और मेहनती लड़की के तौर पर हो चुकी थी। अक्सर क्लासमेट्स मेरे नोट्स मांगते, कई लड़कियां मुझसे एडवाइस के लिए पूछती, लेकिन मैं दिल से किसी के भी करीब नहीं हो सकी। ध्रुव उन सबके बीच भी अलग था। वो मेरी पढ़ाई की तारीफ करता, मेरी खामोशी को समझता और कभी कोई हद पार नहीं करता। एक दिन जब मैं यूनिवर्सिटी की कैंटीन में अकेली बैठी थी, ध्रुव आया और बिना कुछ कहे एक चॉकलेट मेरे सामने रख दी। ये मेरी बहन की फेवरेट है, जब वो नाराज हो जाती है मैं उसके लिए यही लेकर जाता हूँ। तुम नाराज तो नहीं हो? मैं हंसी नहीं, लेकिन हल्की मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आई। मैं नाराज नहीं हूँ, बस उलझन में हूँ। उसने सर हिलाया। तो मैं भी इंतजार करूंगा जब तक तुम पूरी तरह से निश्चिंत ना हो जाओ। ये वो वक्त था जब मुझे अंदाजा हुआ कि ध्रुव सिर्फ एक आम लड़का नहीं, बल्कि वो मेरी पर्सनैलिटी को अच्छे से समझता है। यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन आया। सारे दोस्त ग्रुप में फोटो खिंचवा रहे थे। ग्रुप मेरे पास आया और फिर पहली बार नजर मिलाकर ध्रुव बोला, कीर्ति, मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। मैं खामोश रही और फिर कहा, तुम मेरे बारे में जो कुछ भी जानते हो, मेरे भाइयों के बारे में भी जानते हो ना? उसने तुरंत जवाब दिया, सब कुछ, और ये सब जानने के बाद ही ये फैसला किया है मैंने सिर्फ एक बात कही, फिर तुम रिश्ता जरूर भेजो, लेकिन मेरी हाँ या ना वो मैं तय नहीं करूंगी।
मेरे माँ बाप ही तय करेंगे। ये कहकर मैं वहां से उठ गई। दिल में सुकून था कि मैंने कभी भी अपनी हद पार नहीं की, और अगर कुछ होना है तो वो मेरे माँ बाप की मर्जी से होगा। यूनिवर्सिटी से वापसी के अभी कुछ हफ्ते ही गुजरे थे जब माँ ने मुझे किचन में व्यस्त देखा और कहा, आज मेहमान आ रहे हैं, कुछ खास बनाना है। मैंने चौंक कर पूछा, कौन आ रहा है माँ? उन्होंने नजरें चुराई। बस कुछ लोग ध्रुव के घर से रिश्ता लेकर आ रहे हैं तुम्हारे लिए। ये सुनते ही मेरे हाथ रुक गए। ध्रुव ने वाकई वही किया जो उसने कहा था। मैंने दिल में भगवान को धन्यवाद किया, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। मैंने खुद से वादा किया था कि हर फैसला माँ और पापा का होगा। शाम को सब कुछ सही से किया गया। माँ ने पुराना सफेद सोफा साफ करवाया, चाय के लिए पकौड़े तैयार करवाए और मैं खुद घर की सफाई करने लगी। मेरे भाई अपने कमरे में थे, जिन्हें हम अक्सर मेहमानों के वक्त खामोशी से एक तरफ कर देते थे। दरवाजा खुला, ध्रुव की माँ और बहन और 2 रिश्तेदार अंदर आए। ध्रुव उनके साथ में नहीं था। वो सब लोग बहुत खामोशी से बैठे और माँ ने उनका स्वागत किया। मैं पर्दे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। ध्रुव की माँ ने पहले कुछ फॉर्मेलिटी से भरी बातों के बाद पूछा, आपके कितने बेटे हैं? माँ ने सर झुकाकर जवाब दिया, 4 बेटे हैं। सभी कुछ खास तरह से लाचार है ना? एक लम्हे की खामोशी छा गई। फिर ध्रुव की बहन ने हुंकारा मारा, ओह, तो मतलब घर में सभी बच्चों को कुछ ना कुछ दिक्कत है। उनके लहजे में जो हैरानी थी वो दरअसल तंज था। ध्रुव की माँ ने चाय का कप रखते हुए कहा, देखिए, हमने तो सुना था कि लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन हमें यह सब पता नहीं था। माँ ने हल्की सी आवाज में कहा, जी, जो किस्मत में लिखा था वही मिला, हम उसे छिपा नहीं रहे हैं। ध्रुव की माँ ने जवाब में कहा, नहीं, हम समझ सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हमारा बेटा एक तंदुरुस्त वंश बढ़ाने वाला चाहता है। ये सब देखकर थोड़ा सोचने पर हमें मजबूर होना पड़ रहा है। फिर वे लोग खड़े हुए और बिना कुछ तय किए वहां से चले गए। माँ ने उन्हें बाहर तक छोड़ा और वापस आई तो चेहरे पर एक गहरी थकान थी। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन दिल अंदर से हिल चुका था। अगले दिन सुबह सुबह जब मैं किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी, बाहर दरवाजा बजा। पापा ने दरवाजा खोला तो देखा कि वही लोग, ध्रुव की माँ और बहन दोबारा आए थे। ध्रुव भी इस बार साथ था। मम्मी हैरत से उन लोगों को देखती रह गईं। ध्रुव की माँ ने कहा, हम दोबारा आए हैं। कल जो बातें हुई वो जज्बात में आकर कही गईं। ध्रुव ने रात भर बहुत रोना धोना किया है। वो कहता है कि अगर ये शादी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगा। हम अब मजबूर हैं। इसकी जिद के आगे हार गए। पापा खामोशी से बैठे रहे। ध्रुव ने आगे बढ़कर कहा, अंकल आंटी, मैं कीर्ति से सच में बहुत प्यार करता हूँ और ये सब मैं जानता हूँ कि उसके भाइयों की जिंदगी कैसी है। मैं ये सब समझता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कीर्ति को देखता हूँ, वो सब कुछ छोड़कर। पापा ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम जिस रास्ते पर चलने की सोच रहे हो वो आसान नहीं होगा। तुम ये सब जज्बात में कह रहे हो, कल तुम्हें इस सब पर अफसोस ना हो। ध्रुव ने तुरंत जवाब दिया, अंकल, अगर मुझे अफसोस हुआ तो फिर मेरी परवरिश और इंसानियत पर सवाल होगा। मैं कीर्ति के साथ हूँ हर कीमत पर। पापा ने मम्मी की तरफ देखा, फिर वो खामोशी से उठकर कमरे में चले गए। मैं जानती थी वो सोच विचार करने गए हैं। जब वापस आए तो उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी भी तैयार हो तो फिर हमें ये रिश्ता मंजूर है। मम्मी की आंखों में नमी थी, मगर होठों पर भगवान से प्रार्थना। मैं पर्दे से हटकर बाहर आई। कहा, जी पापा, मैं तैयार हूँ। ध्रुव की माँ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हम जल्दी ही बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ध्रुव को जल्दी है कि मंगनी कुछ ही दिनों में हो जाए। मंगनी का वक्त पास आया तो ध्रुव खामोशी से मेरे पास आकर बोला, मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम मेरा साथ देना। मैं नजरें नीचे रखते हुए सिर्फ इतना बोली, भगवान की दुआ से मैं आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तुम अगर सच्चे हो तो फिर तुम भी मेरे साथ रहोगे। मंगनी वाले दिन ध्रुव के घर वाले बड़ी सी गाड़ी में आए। उनके साथ उनके कुछ करीबी रिश्तेदार भी थे। हर तरफ मेहमान थे, गुलाब की पत्तियां, खुशबू और प्रोग्राम की तैयारी। लेकिन माहौल में एक अजीब सा तनाव भी घुला हुआ था। जैसे ही ध्रुव की माँ अंदर आई, उनकी नजरें पूरे घर का मुआयना करने लगीं। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स, सोफे के पुराने कवर और मेरे भाइयों के बैठने की जगह, सब कुछ उनकी नजर में आ रहा था। किचन में बर्तनों की आवाज आ रही थी और मैं माँ की मदद कर रही थी कि ध्रुव की एक बहन पीछे आई और धीरे से बोली, यही है तुम्हारा पूरा घर? मैंने पलट कर देखा। जी हाँ, बस यही है। उसने हंसते हुए कहा, चलो, कम से कम साफ सुथरा तो है।
वरना हमने तो सुना था कि यहाँ हर तरफ व्हीलचेयर ही दिखाई देती हैं। मेरे दिल में कुछ चुभ सा गया, लेकिन मैंने नजर चेहरे पर कुछ भी आने नहीं दिया। माँ ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और इशारा किया कि मैं खामोश रहूं। मेहमानों को बैठक में बिठाया गया और फिर मंगनी की रस्म की शुरुआत हुई। ध्रुव ने मेरे लिए एक अंगूठी पसंद की थी जो उसकी माँ ने मेरे हाथ में पहनाई, लेकिन इस दौरान भी उनके चेहरों से नापसंदगी चुप नहीं रही थी। ध्रुव की छोटी बहन लगातार अपनी मौसी से कान में कुछ बातें करती रही। क्या वाकई ध्रुव ने इसे खुद पसंद किया है? हाँ, शायद इस पर दया खाली होगी। मुझे सब सुनाई दे रहा था, मगर मैं खामोशी से नजरें झुकाए बैठी रही। मंगनी की रस्म के बाद सब लोग खाना खाने लगे। ध्रुव के माँ ने पापा से कहा, आपने सब कुछ बहुत साधारण रखा, वरना हम लोग तो थोड़ा बड़ा सा फंक्शन करने के आदी हैं। पापा ने सिर्फ इतना कहा, सादगी में ही सब कुछ अच्छा है। एक मौके पर मेरे छोटे भाई ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। वो ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन मेरी संगत में वो शांत रहता था। ध्रुव की बहन ने उसे घूरते हुए कहा, इसे दूर करो यहाँ से, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। माँ उसे वापस अंदर लेकर गई और मैं उनके चेहरे पर वही शर्मिंदगी देखी जो बरसों से मेरे लिए जानी पहचानी थी। मंगनी हो चुकी थी, मेहमान चले गए, लेकिन मेरे दिल में कुछ बाकी रह गया था। वो बातें, वो तंज, वो आंखों की तपिश, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे नजरअंदाज किया जा सके। अगले दिन ध्रुव ने फोन किया, एंगेजमेंट की तस्वीर तुमने देखी है? मैंने ठंडा सा जवाब दिया, हाँ देखी है। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम्हारी माँ और बहनें मेरे घर के बारे में, मेरे भाइयों के बारे में जो बातें कर रही थी, वो सब मैंने सुना है ध्रुव। उसने पलटकर जवाब दिया, कहती, तुम शायद गलत सुन रही होगी। मेरी माँ और बहनें ऐसी नहीं हैं, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं खामोश हो गई। अच्छा, मैंने कहा और कॉल बंद कर दी। अगले दिन माँ मेरे पास आई। कीर्ति, ध्रुव की माँ फोन पर कह रही थी कि तुम्हारे भाइयों को किसी भी प्रोग्राम में बार बार सामने ना लाया जाए, लोग बातें बनाते हैं। मैंने सुना, लेकिन कुछ भी नहीं कहा, बस धीरे धीरे छत की तरफ देखने लगी। उसके बाद जब भी ध्रुव की माँ या बहनें हमारे घर आईं, उनकी नजरें कुछ तलाश करती थीं, शायद कोई कमी, कोई कमजोरी जिसे वो बुनियाद बना सके। एक दिन ध्रुव की माँ ने मेरी माँ से पूछा, देखिए, हमारे ध्रुव को बार बार अपने ससुराल वालों के यहाँ आने जाने की आदत नहीं है, और हमें भी ऐसी बहू नहीं चाहिए जो बार बार अपने मायके आए और हमसे बहुत ज्यादा आजादी मांगे। माँ ने सिर्फ इतना कहा, कीर्ति को हमने बहुत अच्छी परवरिश दी है, वो कभी किसी को शर्मिंदा नहीं करेगी। मैं सब कुछ सुन रही थी, फिर भी चुप रही। मैं जानती थी कि अगर मैं बोलूंगी तो बात बिगड़ सकती है। ध्रुव ने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो मेरे साथ है, मगर उसके शब्द और सच्चाई में अब फर्क साफ नजर आ रहा था। शादी की तैयारियां तेजी से पूरी हुई। पापा ने बड़ी ही सादगी से शादी का इंतजाम किया। कुछ करीबी रिश्तेदार एक साधारण से हॉल में इकट्ठे हुए। वहां पर हल्की फुल्की बातें हुई। मैंने हमेशा सपनों में बहुत बड़े फंक्शन की ख्वाहिश नहीं की थी, बस यही चाहा था कि जिसके साथ जिंदगी जुड़ने जा रही हो वो मुझे समझ सके। शादी के बाद जब मैं ध्रुव के घर पहुंची तो वहां रस्म निभाने के अंदाज की खुशी और एक अच्छा स्वागत तो मिला, लेकिन माहौल में एक अजीब सा तनाव दिख रहा था। ध्रुव ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, कीर्ति, अब ये तुम्हारा घर है, सब कुछ अपना ही समझना। मैंने सर झुका लिया। नई जिंदगी के पहले दिन उम्मीद का छोटा सा चिराग दिल में रोशन हुआ था। शादी के अगले दिन सुबह सवेरे सास ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। कीर्ति, चाय बना सकती हो ना? ध्रुव को ऑफिस जाना है, देर हो रही है। मैंने जल्दी से हाँ कही और किचन में जाकर चाय बनाई। माँ ने बचपन से काम सिखाया था, इसलिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। चाय लेकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, सास ने ध्रुव से कहा, देखा, हमारी बहू बड़ी काम की है, लेकिन जरा सा ध्यान रखना कि मायके की आदतें यहाँ पर लेकर ना आ जाए। ध्रुव ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बात को हंसी में टाल दिया, मगर पहले नोटबुक के पहले पन्ने में पहला शब्द लिखा जा चुका था। शुरू के कुछ दिन ध्रुव का व्यवहार वाकई में बहुत अच्छा रहा। ऑफिस से वापस आते ही वो मेरे लिए कभी फूल, कभी मेरी पसंद की चीजें लेकर आता। एक दिन मैंने कहा, आपको इतनी फिक्र क्यों होती है मेरी? वो हंसा, क्योंकि तुमने बहुत कुछ सहा है, अब तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। ये सब सुनकर लगता था कि शायद मेरी किस्मत ने अपना मोड़ बदल लिया है, लेकिन ये हवा ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकी। कुछ दिनों बाद सास ने काम की एक लंबी लिस्ट मुझे बतानी शुरू कर दी थी। कीर्ति, बर्तन धो देना, कपड़े धोना भूलना नहीं, दोपहर में पूरा खाना भी बनाकर तैयार करना है,
और हाँ, ध्रुव के कमरे की सफाई रोज होनी चाहिए। मैंने सब कुछ खामोशी से करना शुरू किया। सुबह 4 बजे के वक्त ही उठ जाती, सबके लिए रोज नाश्ता बनाती, फिर घर के दूसरे काम करती। मेरी नंद अपने मोबाइल हाथ में लिए सोफे पर बैठी होती और मैं कभी पानी भरती तो कभी झाड़ू लगाती तो कभी पूछती। एक दिन मेरी ननद ने हंसते हुए कहा, वाह भाई, बहू तो बड़ी ही अच्छी नौकरानी की तरह काम करती है, लगता है मायके से यही सब सीख कर आई होगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ध्रुव को कुछ बताया तो उसने कहा, तुम छोटी छोटी बातों को ज्यादा ही सीरियस लेती हो, मेरी बहनें ऐसी नहीं हैं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। शायद मैं वाकई में ज्यादा सोच रही थी, लेकिन ये सब मेरी सिर्फ गलतफहमी नहीं थी। काम तो अब और बढ़ते जा रहे थे और मेरे आराम का वक्त कम होता जा रहा था। एक दिन ध्रुव ऑफिस से जल्दी आया। मैं मुस्कुराकर बोली, आज आप जल्दी आ गए? वो बोला, माँ ने कहा था कि तुमने दाल में नमक ज्यादा डाल दिया था, तुम थोड़ा सा ध्यान दिया करो, और इसीलिए मैं भी देखने आया कि सब ठीक तो है। मैंने कहा, दाल में नमक कम था, माँ ने तो खुद डाला था। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, चलो ठीक है, अगली बार ध्यान रखना। मेरी माँ बहुत इमोशनल है। सास ने दिन ब दिन मुझे एहसास दिलाना शुरू किया कि मैं इस घर में सिर्फ एक मेहमान हूँ, हिस्सा नहीं। हमारी लड़कियां तो जेबर के साथ गईं और एक तुम हो कि अपने हाथों की चूड़ियां तक नहीं लेकर आईं मायके से। मैंने एक दिन ध्रुव से कहा, क्या मैं वाकई इस घर में सिर्फ काम करने के लिए आई हूँ? ध्रुव ने जवाब दिया, कीर्ति तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो, मेरी माँ बुजुर्ग हैं, हर चीज उन्हें तुरंत बर्दाश्त नहीं होती, तुम थोड़ा उन्हें वक्त दो। मैंने फिर चुप होना सीख लिया। हर दिन सुबह से रात तक मेहनत, कम बातें और फिर खामोशी। अब जब भगवान मुझे संतान की खुशी दे रहा है तो मेरा दिल बेचैनी के उस किनारे पर आ खड़ा हुआ है जहां मेरा दिमाग बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। शाम को सास ने बातों बातों में कहा, अभी तो कुछ भी तय नहीं, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है। हमने देखा है कई औरतें अपनी फैमिली की बीमारी भी ससुराल में लेकर आ जाती हैं। मैं उनकी तरफ देखती रही। वो चाय पी रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। एक दिन ध्रुव ने शाम को आकर कहा, माँ कह रही थी कि तुम ज्यादा देर तक सोती रही, सब काम ऐसे ही पड़े रहे। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे बहुत कमजोरी थी, डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा आराम करना चाहिए। उसने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन माँ को आदत है कि सब कुछ वक्त पर हो जाए, इसलिए तुम बस ध्यान रखना। मैंने देखा ध्रुव अब उन बातों को संजीदगी से लेने लगा था। अगले दिन सुबह मैं बर्तन धो रही थी। सास और ननद बैठक में बैठी बातें कर रही थी। नंद ने कहा, अगर इसका बच्चा वाकई में नॉर्मल हो गया ना, तब तो चमत्कार ही हो जाएगा, वरना तो सबको इस बात का अंदाजा है कि क्या होने वाला है। मैंने अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करके उनके पास गई। अगर आप लोगों ने मेरे बच्चे के बारे में अब एक और शब्द कहा ना, तो फिर मैं खामोश नहीं रहूंगी। सास ने चौंक कर कहा, क्या बदतमीजी हो रही है ये? मैंने भी मजबूत लहजे में कहा, बदतमीजी वो है जो रोज मेरे परिवार और आने वाले बच्चे के बारे में यहाँ की जाती है। अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है, ये फैसला मेरे भगवान का है, आप लोगों का नहीं। ननद बोली, तुम्हारी माँ ने कभी कोई तंदुरुस्त बच्चा पैदा किया था जो तू करेगी? मैं पलट कर जाने लगी, तभी उसने पीछे से कहा, देखती हूँ इसका बच्चा भी कैसा होता है, कहीं इस घर में मनुष्यत न फैला देना। मैंने दरवाजा बंद किया और सारी रात छत को देखते हुए गुजारी। अब बस भगवान से प्रार्थना ही एक सहारा था और मेरी हिम्मत का इम्तिहान शुरू हो चुका था। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में जब मैं दाखिल हुई तो शरीर के साथ मन भी भारी हो गया था। मेरा मिजाज अब चिड़चिड़ा होने लगा था, लेकिन असली बोझ वो बातें थीं जो रोज मेरे आसपास गूंज रही थीं। हर गुजरते दिन के साथ सास और ननद अपने शब्दों का दायरा और भी ज्यादा भयंकर करती जा रही थी। एक दिन दोपहर के वक्त नंद अपनी सहेली के साथ बैठी थी। मेरी कमर में बहुत तेज दर्द होने लगा, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई। बाहर से आवाज आई, पता है इसके घर वाले सब लाचार हैं, यही वजह है कि मेरी माँ बहुत परेशान रहती है। इनके खानदान में तो श्राप लगा हुआ है और हमारे परिवार में ऐसा मनहूस साया कभी नहीं आया। मैंने वो सब सुना पर मैं चुप रही। ध्रुव शाम को घर आया तो मैंने चाहा कि उससे बात करूं, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब संजीदगी थी। मैंने कहा, आज आपको देर हो गई। उसने मोबाइल टेबल पर रखते हुए कहा, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। मैंने सर हिलाया, कहो। उसने एक सांस ली। मैं सारा दिन सोचता रहा और माँ ने भी एक बात कही है जिसने मुझे हिलाकर रख दिया है। तुम जानती हो कि लोग क्या कहते हैं?
मैंने कहा, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं ध्रुव, लेकिन ये हमारी सोच और ईमान होना चाहिए कि जो होता है वो सब भगवान की मर्जी से होता है। वो कुर्सी पर बैठा, नजरें झुकी थी, लेकिन जब बार बार सुनने को मिले कि हमारा बच्चा भी वैसा ही होगा तो क्या तुम्हें डर महसूस नहीं होता? मैंने कहा, ध्रुव, मैं माँ बनने जा रही हूँ, ये ख्वाहिश नहीं है मेरे दिल में, बस भगवान के लिए प्रार्थना है। वो बोला, तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं एक और लाचार बच्चा इस दुनिया में नहीं ला सकता। मैं एक पल के लिए दंग रह गई। तुम कहना क्या चाहते हो? वो बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को खत्म करवा दो। मेरी सांस रुक गई। मैंने उसे देखा, वो नजरें चुराता रहा। मैंने धीरे से कहा, ध्रुव, तुम ये सीरियसली कह रहे हो? वो जोर से उठा, हाँ, क्योंकि अगर वो बच्चा भी वैसा हुआ तो हम दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मेरी माँ की हालत देखो, वो रोज रोज रो रही है। मेरे दिल को ये सारी बातें खा रही हैं। मैंने धीरे से कहा, तुम पढ़े लिखे हो, तुम जानते हो कि ये बात सच नहीं है। ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, कोई सच्चाई नहीं। उसने टेबल पर हाथ मारा। देखो, बात सिर्फ भरोसे की नहीं, ये एक डर है और मैं इस खतरे को मोल नहीं ले सकता। मैंने कहा, ध्रुव, तुम्हें अंदाजा है कि तुम मुझसे क्या मांग रहे हो? तुम एक माँ की कोख से एक जान को मारने की बात कर रहे हो। वो खामोश हो गया, फिर कुछ लम्हों बाद बोला, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं उसके करीब जाकर बोली, तुम मुझे तलाक देने की धमकी दे रहे हो? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, अगर यही रास्ता बचा है तो हाँ, मैं फिर तुमसे अलग हो जाऊंगा, लेकिन एक लाचार बच्चे का बाप कभी नहीं बनूंगा। मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, सिर्फ खामोशी छा गई। कुछ पलों के बाद मैंने दरवाजा खोला और कहा, इसी वक्त तुम चले जाओ, मुझे सोना है। वो पलटा, दरवाजे से निकलते हुए बोला, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सास ने कहा, हमने ध्रुव से बात की है, वो बहुत परेशान है, तुम दोनों का फैसला भी अब होना चाहिए। मैंने कहा, आपको जो कहना है ध्रुव से कहिए, मैं किसी भी गैर जरूरी बात का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वो तेज लहजे में बोली, ये कोई बेकार या गैर जरूरी बात नहीं है, ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। हम सबके सामने तमाशा नहीं बनना चाहते, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। मैंने उनसे नजर मिलाई। मुझे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, इज्जत का नहीं, क्योंकि आपने कभी मुझे इज्जत दी ही नहीं। वो खड़ी हो गई। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, ये सब इस बच्चे का असर है शायद। मैंने कहा, असर बच्चे का नहीं, आपकी लगातार मेरी बेइज्जती करने का है, जो अब सुनना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो रहा। उसी रात ध्रुव कमरे में आया, खामोशी से। मैंने कहा कि मैंने सोच लिया है। उसने चौंक कर पूछा, क्या? मैंने कहा, ये बच्चा भगवान की देन है। अगर इल्जाम हुआ तो मुझे तलाक दे देना, लेकिन इस गिराने का पाप मैं नहीं कर सकती। ध्रुव ने मेरे बाजू को जोर से पकड़कर खींचा। तुम नहीं जानती कि मैं क्या झेल रहा हूँ। रोज रोज लोग बातें करते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने अपने बाजू को छुड़वाकर कहा, और मैं बहुत कुछ बर्दाश्त करती आई हूँ ध्रुव, तुम्हारी माँ, बहनें और अब तुम भी, लेकिन अब काफी हो गया है। वो चिल्लाकर बोला, तुम जिद कर रही हो और जिद का अंजाम अच्छा नहीं होता। मैंने सुकून से कहा, फिर अंजाम जो भी हो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने बच्चे को खत्म नहीं करूंगी। ध्रुव खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी थे, मगर दिल की दीवार और भी भारी हो चुकी थी। अब खेल सिर्फ शब्दों का नहीं रहा था, अब ये इनाम और फैसले की जंग थी, और मैंने अपना फैसला कर लिया था। वक्त एक धीमी रफ्तार के कैदी की तरह रेंगने लगा था। ध्रुव ने मेरे फैसले के बाद न मुझसे बात की और न ही मेरे पास बैठा। वो सिर्फ सुबह ऑफिस के लिए निकलता और शाम को वापस आकर खामोशी से खाना खाता। एक दिन मैंने कहा, ध्रुव, तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं बनाया। उसने पलटकर जवाब दिया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब बात करने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा है। उस दिन के बाद मैं खुद को पूरी तरह से खामोशी में डाल दी। मेरा वजूद एक कमरे तक ही सीमित हो गया था। शुरू शुरू में सास कभी कभी हालचाल पूछ लेती थी, फिर वो भी बस अपनी सोच के दायरे तक ही रह गई। मेरी नंदें आती जाती और बातें बनाती। एक दिन किचन में एक ननद ने दूसरी से कहा, 9 महीने तो ऐसे गुजरेंगे जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार देगी, आखिर में पता चलेगा कि बच्चा कैसा निकलेगा। मैं बर्तन धोते हुए सुन ली, लेकिन कोई भी भाव जाहिर नहीं होने दिया। मैं उन 9 महीनों में सिर्फ अपने भगवान से ही बात करती थी। सुबह शाम उनकी पूजा करती और उनसे प्रार्थना करती कि मेरे बच्चे को सेहतमंद बनाना
और अगर कोई परीक्षा हो तो फिर मुझे उसे झेलने की हिम्मत देना, जो एक माँ होने के लिए काफी हो। चौथे महीने में जब अल्ट्रासाउंड का वक्त आया तो ध्रुव मेरे साथ अस्पताल नहीं गया। सास ने कहा कि डॉक्टर से कह देना कि साफ साफ बता दे, हमें कोई भी झूठी तसल्ली नहीं चाहिए। मैं अकेली गई और जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो वो थोड़ा सा शांत नजर आए। बोले, अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन हमें पूरी तरह से तसल्ली 8वें महीने तक ही हो सकेगी। मैंने सुना, बस सर हिला दिया। वापसी पर ध्रुव ने पूछा तक नहीं कि रिपोर्ट कैसी थी। एक दिन माँ का फोन आया। वो मेरी आवाज सुनकर रो पड़ी। बेटा तुम कैसी हो? ध्रुव की तरफ से कोई खबर नहीं। मैंने झूठ बोल दिया। सब ठीक है माँ, बस जरा सी कमजोरी है। उन्होंने तुरंत कहा, बताओ तो हम आ जाएं। मैंने सख्त लहजे में कहा, नहीं माँ, पापा परेशान हो जाएंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच ये था कि मैं अंदर ही अंदर कमजोर हो रही थी, लेकिन बाहर से खुद को मजबूत रखने की हर मुमकिन कोशिश करती रही। 5वें महीने में जब मेरी थकान बढ़ने लगी तो मैंने ध्रुव से कहा, क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास छोड़ सकते हो? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, तुम खुद जा सकती हो या फिर किसी को बुला लो, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं रिक्शे में बैठकर खुद अस्पताल गई। डॉक्टर ने कुछ नई रिपोर्ट्स जांच के बाद निकाली और कहा कि अब ज्यादा आराम की जरूरत है। जब घर वापस आई तो सास ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, अब क्या दिक्कत हो गई है? तुम रोज अस्पताल जाती हो और वापस आकर बस लेट जाती हो। मैंने कहा कि डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, काम थोड़ा कम कर दूंगी। उन्होंने तुरंत कहा, हमने कौन सा तुम्हें यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है, जो दिल करे वही करो। बस ये याद रखना कि ये घर किसी की भी नौकरगिरी करने के लिए नहीं है। 6ठे महीने में एक दिन मैं ध्रुव के कमरे में जाकर कहा, क्या तुम बच्चे के लिए कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे हो? कुछ कपड़े या कुछ छोटा मोटा सामान? उसने टीवी से नजर हटाए बिना कहा, पता नहीं, वो वक्त आएगा भी या नहीं। मैं चुप हो गई। 8वां महीना आया और मेरे हाथों में सूजन, कमर में लगातार दर्द था, लेकिन सास ने काम में कोई भी कमी नहीं दी। एक रात जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, अचानक मेरा पैर फिसला। गिरने से तो बच गई, लेकिन दर्द बहुत बढ़ गया। ध्रुव को बताया तो वो बोला, ध्यान नहीं रखोगी तो यही तो होगा। मैंने कहा कि तुम्हें कोई फिक्र है इस बच्चे को लेकर? उसने ठंडे लहजे में कहा, मेरी फिक्र थी, जब तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया तो अब ये तुम्हारा फैसला है, तुम खुद ही जानो। 9वें महीने की शुरुआत में एक रात मैं भगवान के आगे देर तक बैठी, उन्हें देखती रही। आंखों में आंसू थे, लेकिन बार बार प्रार्थना कर रही थी, अगर तुम चाहो तो सब कुछ पलट सकते हो। एक बार मेरी पुकार सुन लो, तुम्हारा आशीर्वाद होगा तो मेरा बच्चा सेहतमंद होगा। अगली सुबह ध्रुव काम पर जाने से पहले बोला, अस्पताल का बैग तैयार रखना, जब वक्त आए तो ऐसा ना हो कि हम लोगों को दौड़ लगानी पड़े। मैंने बैग रखा, लेकिन दिल अभी भी बेचैन था। माँ ने एक बार कहा था कि दुआओं का असर दवा से बढ़कर होता है बेटा। अब मैं सिर्फ उसी पर भरोसा रखे हुई थी, बाकी सब कुछ पीछे रह चुका था। ये 9 महीने एक जंग के जैसे थे और मैं ये जंग अकेले खामोशी से लड़ रही थी। 9वें महीने की आखिरी तारीख चल रही थी जब एक रात बहुत तेज दर्द शुरू हुआ। ध्रुव ने मेरी सास को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं गई। ध्रुव ने बिना कुछ कहे कार स्टार्ट की। रास्ते भर खामोशी छाई रही। अस्पताल पहुंचे तो नर्सिंग व्हील चेयर पर मुझे अंदर लेकर गई। ध्रुव कमरे के बाहर बैठा रहा। एक पल को उसकी तरफ मैंने देखा। उसके चेहरे पर फिक्र कम और बेजारी ज्यादा थी। मैं जानती थी कि वो इस पल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, फिर भी मुझे उम्मीद बाकी थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि अब ज्यादा देर नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन आपको पूरी तरह से शांत रहना है और हिम्मत भी चाहिए होगी। मैंने धीरे से आंखें बंद की। दिल में सिर्फ एक प्रार्थना थी, हे भगवान, मेरा बच्चा हेल्दी हो, बाकी सब तुम्हारे हवाले है। घंटों की तकलीफ के बाद आखिरकार मेरा बच्चा पैदा हुआ। नर्स ने मेरे कान में कहा, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। मेरी पलकें भारी होते हुए भी होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन तुरंत बाद डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। वो बच्चे को लेकर अलग कमरे में चली गई। ध्रुव अंदर आया। मैंने कमजोर आवाज में कहा, बेटा हुआ है ध्रुव। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, डॉक्टर कुछ बता रही थी, मैं सुन नहीं पाया। कुछ देर बाद डॉक्टर वापस आई। चेहरे पर गंभीरता थी। बच्चा शारीरिक तौर पर पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे, लेकिन फिलहाल कुछ सिम्टम्स जाहिर हो रहे हैं। ध्रुव का रंग सफेद हो गया। वो एकदम से पीछे हटा। क्या मतलब? क्या वो लाचार है? डॉक्टर ने ठंडी सांस लेकर कहा, अभी ठीक से कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह के नतीजे दिख रहे हैं
वो कुछ इसी तरह इशारा कर रहे हैं। मैंने ध्रुव की तरफ देखा, जैसे जमीन मेरे कदमों तले से निकल गई हो। वो बिना कुछ कहे मुड़ा और तेज कदमों से बाहर निकल पड़ा। मैंने उसे बुलाया, ध्रुव सुनो, लेकिन वो जा चुका था। अगली सुबह मैंने सुना कि ध्रुव अस्पताल वापस नहीं आया। नर्स ने बताया कि वो कल रात ही चला गया था, आपके लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गया है। मेरी सास और नंद दोपहर में आई। नंद ने दरवाजा खोलते ही कहा, हमने तो पहले ही कहा था, ये सब आनुवांशिकता में चलता है, तुमने सबको मुसीबत में डाल दिया है। सास ने बैग एक तरफ रखकर कहा, अब क्या चाहती हो, सबको एक और बोझ पालने पर मजबूर कर दो। तुम्हें खुद ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि जो बात पहले दिन तय थी वही साबित हो गई। मैंने बेटे को सीने से लगाकर सिर्फ इतना कहा, ये मेरा बोझ नहीं, मेरे भगवान की तरफ से दिया गया इम्तिहान है। वो दोनों गुस्से में कुछ कहे बिना ही बाहर निकल गईं। इस शाम मम्मी और पापा अस्पताल आए। मम्मी ने मुझे सीने से लगा लिया, आंसुओं के साथ बोली, बेटा हम तुम्हें लेने आए हैं, अब तुम हमारे साथ चलो। पापा ने ध्रुव को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद था। अस्पताल का सारा बिल मम्मी पापा ने ही चुकाया और बच्चे को मेरे सीने पर रखकर कहने लगे, तुम्हारा ये बेटा वो हमारा भी बेटा है। मैं टूट चुकी थी, लेकिन माँ की गोद में सुकून महसूस हुआ। मैंने बच्चे को देखा, उसके चेहरे पर वही खामोशी थी जो मेरे भाइयों के चेहरों पर बचपन से मैंने देखी थी, लेकिन वो मेरी आंखों में देख रहा था, जैसे कह रहा हो, माँ मैं हूँ तुम्हारे साथ। हम वापस घर आ गए। माँ ने मेरे लिए अलग कमरा तैयार रखा हुआ था। भाइयों का पुराना झूला निकाला और उसमें मेरे बेटे को लिटा दिया। कुछ दिन बाद मोहल्ले की औरतें आईं। एक ने बच्चे को देखकर कहा, भगवान सबकी किस्मत अच्छी करे, लेकिन कुछ इसका चेहरा अलग सा लग रहा है। दूसरी ने कहा, ये सब तो आनुवांशिक होता है, माँ बाप के हालात का असर कहते हैं कि बच्चों पर भी आ जाता है। मैं खामोश बैठी सुनती रही। एक लम्हे को दिल में आया कि चिल्लाकर सबको जवाब दूं, लेकिन माँ ने मेरे हाथ पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटा हर बात का जवाब देना ठीक नहीं होता, कुछ जवाब वक्त दे तभी अच्छा है। उन दिनों मैं खुद को पूरी तरह से बच्चे की परवरिश में ही लगा चुकी थी। वो रातों को रोता और मैं जागती, वो हंसता तो मैं भगवान से प्रार्थना करती। ध्रुव से कोई भी बात नहीं हुई और ना ही ससुराल की तरफ से कोई भी सही सलामती की खबर आई। पापा रोज शाम को मेरे साथ बैठते, बच्चे के छोटे हाथों को पकड़कर कहते, ये जो तुम्हारे अंदर ताकत है ना कीर्ति, वही हमें भी जिंदा रखे हुए है। एक दिन माँ ने पूछा, क्या अभी भी तुम ध्रुव से कोई उम्मीद रखती हो? मैंने कहा, नहीं माँ, अब सिर्फ भगवान से प्रार्थना है। उम्मीद तो भगवान से ही है जो कभी धोखा नहीं देता। अब मेरा हर दिन एक नई परीक्षा से भरा हुआ था, लेकिन मैं पीछे नहीं हटना चाहती थी। मेरी कमजोरी मेरा बच्चा नहीं था, बल्कि अब वो मेरा दृढ़ निश्चय बन चुका था। धोखा तो ध्रुव ने दिया, वक्त ने नहीं, और शायद वक्त ही मेरे लिए कोई नई उम्मीद की किरण लेकर आने वाला था। बच्चे की पैदाइश को 1 महीना गुजरा तो डॉक्टर ने बाकायदा रिपोर्ट जारी की। शारीरिक तौर पर कुछ बेहतरी के आसार दिख रहे हैं। वक्त के साथ साफ हो जाएगा कि कितना फर्क आया है। रिपोर्ट का प्रिंट हाथ में पकड़ा। मैंने कई बार पढ़ा, जैसे हर बार शब्द बदल जाएंगे, लेकिन वो सच था। ध्रुव अभी तक नहीं आया था। उसके परिवार वालों ने फोन तक नहीं किया। मैं मम्मी पापा के घर पर थी, लेकिन दिल का बोझ हल्का नहीं हुआ था। हर रात बच्चे को सीने से लगाकर सोती और जब जागती तो उसकी आंखें थकी होती। वो हंसता, कम बोलता नहीं और देखते हुए भी कुछ खोया खोया महसूस होता। 5वें महीने में माँ ने कहा, कीर्ति इसका चेकअप करवा कर देखो, अब बच्चे की आंखों का फोकस कम क्यों लग रहा है। मैं अस्पताल गई। डॉक्टर ने कुछ सवाल किए और कहा, हमें कुछ थेरेपीज करनी पड़ेंगी, जुबान और हरकत दोनों की। घर वापस आकर माँ को बताया तो वो देर तक खामोश रही। फिर बोली, तो क्या अगर वो आम बच्चों जैसा नहीं हुआ तो क्या माँ बनना छोड़ दोगी? मैंने कहा, नहीं माँ, मैं तो बस चाहती हूँ कि वो तकलीफ में ना रहे। दिन का ज्यादातर हिस्सा अब मेरा बच्चे के साथ ही गुजरता। सुबह व्हीलचेयर पर मैं उसे लेकर जाती और उसे एक्सरसाइज करवाती। दिन में उसे तरह तरह की आवाज सुनाती, जिससे उसे उनकी पहचान साफ तौर पर होती रहे। लेकिन जब शाम आती और वो खामोश रहता तो दिल जैसे बंद सा हो जाता। एक दिन पापा ने अखबार पढ़ते हुए कहा, कीर्ति एक आर्टिकल पढ़ा है कि कभी कभार डॉक्टर के अंदाज भी गलत हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों में विकास अपने वक्त से थोड़ा अलग होता है, कभी कभी धीमा भी। मैंने कहा, पता है पापा, लेकिन दिल कभी भी दलील से नहीं बल्कि प्रार्थनाओं से संभलता है। 8वां महीना आया तो बच्चा थोड़ा थोड़ा चलने लगा। माँ ने कहा, देखो अब तो ये धीरे धीरे चलने लगा है, भगवान की कृपा से।
मैं देखकर मुस्कुराई। हाँ माँ, अब बस बोलना बाकी है। 1 साल पूरा होने पर पापा ने कहा, चलो आओ एक छोटा सा केक काटते हैं, आज हमारे बेटे की सालगिरह है। हमने साधारण तरीके से वो दिन मनाया। मैंने अपने हाथ से केक बनाया और माँ ने एक छोटा सा गिफ्ट पैक किया जिसमें लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी। इसी तरह समय बीता और अब मेरा बेटा लगभग 1.5 साल का हो गया। एक रात को मैं कमरे में अकेली बैठी थी। बच्चा खामोशी से मेरे पास लेटा हुआ था। मैंने उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ा और कहा, बेटा आज तुम 1.5 साल के हो गए हो। माँ हर दिन प्रार्थना करती रही है तुम्हारे भगवान से, मांगती रही कि तुम ठीक हो जाओ। पता है, लोग कहते हैं कि तुम नहीं बोलोगे, तुम नॉर्मल नहीं हो, मगर मुझे पता है कि तुम सुन रहे हो। आंखों से आंसू निकलकर मेरे गालों पर गिरने लगे। मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। अचानक एक नरम सा एहसास महसूस हुआ। मेरे बेटे ने मेरे चेहरे पर हाथ रखकर मेरे आंसू पोंछे और धीरे से कहा, मम्मा रोना नहीं। मैं तो जैसे पत्थर की बन गई। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था, आंखों में चमक थी। मैंने जल्दी से अपनी माँ को आवाज दी, मम्मी जल्दी आओ, पापा आप भी। मैं चिल्लाकर बोली, इसने अभी बोल कर कहा मम्मा रोना नहीं। मेरी माँ ने हैरत से बच्चे को देखा और पूछा, बेटा फिर से कहो मम्मा रोना नहीं। तो बच्चा हंसने लगा और फिर बोला अटक कर, मम्मा रोना नहीं। ये सुनते ही मेरी माँ की आंखें भर आईं। वो तुरंत ही भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। हे भगवान, तुमने तो चमत्कार ही कर दिया। पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, कीर्ति कभी कभी वक्त लगता है लेकिन चमत्कार भी होते हैं। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। जो औरतें पहले ताने देती थीं, वो अब आकर बधाई देने लगी। एक दिन ध्रुव के मोहल्ले के एक जानने वाले ने फोन किया, मैंने सुना है कि आपका बच्चा बोलने लगा है। मैंने सिर्फ इतना कहा, हाँ, मेरी प्रार्थनाओं ने उसकी जुबान को खोल दिया है। डॉक्टरों की रिपोर्ट्स तो खामोश थी। वो खामोश हो गया और फोन बंद कर दिया। शाम को माँ ने कहा, अब बोलो, ध्रुव को कुछ बताना है। मैंने बेटे को गोद में लेते हुए कहा, अब जिसे आना है वो आएगा, लेकिन अब मैं किसी को भी पुकारूंगी नहीं। वो रात मेरी जिंदगी की पहली रात थी जब मैंने सुकून की सांस ली और बिना आंसू बहाए, बिना कमजोरी के मैं आराम से लेटी थी। बेटे के मुंह से वो शब्द सुनने के बाद जैसे घर का माहौल ही बदल गया था। पापा रोज शाम को उसके साथ खेलते। मेरी माँ उसके लिए कपड़े के छोटे छोटे खिलौने सिल कर बनाती और मैं दिन रात भगवान को धन्यवाद देती। 3 दिन बाद पास के ही क्लिनिक में चेकअप था। डॉक्टर ने चेकअप के बाद हैरत से कहा, ये वही बच्चा है जिसके बारे में हमें शक था। मैंने हाँ में सर हिलाया। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, अब कोई भी शारीरिक या मानसिक कमजोरी दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ी सी देर जरूर हुई लेकिन बच्चा पूरी तौर पर हेल्दी है। मैंने बेटे के माथे को चूमा और कहा, मैंने भगवान से जो मांगा उसने मुझे दे दिया। उसी दिन मोहल्ले में फिर बात फैल गई। पहले जो लोग कहते थे कि पता नहीं ये बच्चा कैसा होगा, अब वही लोग कहने लगे, अरे माँ की प्रार्थनाओं में बहुत असर होता है। वो दिन बदला हुआ था, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक बात बार बार आ रही थी, क्या ध्रुव को इस चमत्कार की खबर हो चुकी है? 2 दिन बाद शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। पापा ने दरवाजा खोला तो ध्रुव खड़ा हुआ था, हाथों में फूलों का गुलदस्ता, आंखों में उलझन, चेहरे पर शर्मिंदगी। अंकल, कीर्ति से मिल सकता हूँ क्या? पापा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पीछे हट गए। मैं दरवाजे के पास आ गई। बेटा मेरी गोद में था। ध्रुव ने गुलदस्ता मेरे सामने रखा और धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो। मैं खामोश रही। बेटे ने मेरी उंगली पकड़ रखी थी। ध्रुव की आवाज कहीं खोई हुई थी, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें छोड़ दिया, बच्चे को ठुकरा दिया, सिर्फ शक और डर की बुनियाद पर। लेकिन भगवान ने तुम्हें इज्जत दी और मुझे शर्मिंदगी। मैंने कहा, डॉक्टरों ने कहा था कि बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन वो बोल पड़ा, वो चलने लगा। जो बातें तुम सुनते थे वही तुम्हारे दिल पर असर कर गईं और तुमने खुद मुझे अकेला कर दिया। ध्रुव ने नजरें झुकाईं। मैं कमजोर था और अपनी माँ की बातों में आ गया, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, अगर तुम मौका दे दो। मैंने बेटे की तरफ देखा, फिर कहा, ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है, लेकिन मेरे फैसले से पहले तुम्हें अपनी माँ और बहनों को सच सुनाना होगा। ध्रुव ने सिर हिलाया। कल हम सब तुम्हारे घर आएंगे, सबके सामने मैं माफी मांगूंगा। अगले दिन दोपहर को ध्रुव, उसकी माँ और दोनों बहनें हमारे घर पहुंचे। मेरी माँ ने दरवाजा खोला और उन्हें बैठने को कहा। कुछ देर खामोशी रही, फिर ध्रुव की माँ बोली, कीर्ति हमें अफसोस है, हमने तुम्हें बहुत तकलीफ दी।
तुम्हारे परिवार वालों पर बातें की और तुम्हारे बेटे पर भी शक किया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरी ननद बोली, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई और तुमने जो सह लिया वो हर किसी के बस की बात नहीं है। ध्रुव ने कहा, कीर्ति, अगर तुमने हमें माफ नहीं किया तो हम इस जिंदगी में कभी भी सुकून नहीं पा सकेंगे। पापा ने कहा, कीर्ति, माफ करना सीखना है, लेकिन याद रखना, इज्जत का दाग बहुत देर से मिटता है। अब फैसला तुम्हारा है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैंने माफ कर दिया है, लेकिन रिश्ता तभी जुड़ेगा जब तुम सच में बदल जाओगे। ध्रुव ने आगे बढ़कर अपने बेटे को गोद में लिया। बेटे ने उसे देखा, मुस्कुराया और धीरे से बोला, पापा। वो लम्हा जैसे सबकी सांसें रोक गया। ध्रुव की आंखों से आंसू निकल आए। सास ने हाथ जोड़कर कहा, हमें कभी भी अंदाजा नहीं था कि जिसे हम कमजोर समझ रहे थे वही एक दिन हमारे घमंड को तोड़ देगा। माँ ने कहा, ये बच्चा हमारे लिए भी चमत्कार है और सबक भी। मैंने बेटे का माथा चूमा और कहा, ये भगवान का फैसला था और भगवान का फैसला हमेशा बेहतरीन होता है। वो दिन एक नई शुरुआत थी। दुख भुलाया नहीं गया था, लेकिन सच की जीत का यकीन हो चुका था। और ये वो लम्हा था जब प्रार्थनाएं, आंसू और सब्र ने सबको झुका दिया था। सुबह में जल्दी उठी, पूजा की। कमरे में वही सुकून था जो बरसों से दिल चाहता था। बच्चा गहरी नींद में था। माँ के हल्के कदमों की आवाज किचन से आ रही थी और बाहर गली में खामोशी थी। मैंने भगवान से कहा, तुमने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया। तुमने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। जब बच्चा जागा तो मैंने उसे गोद में लिया। उसकी आवाज में मिठास थी। अब वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरी कामयाबी और मेरे बलिदान का नतीजा था। उसी दिन पहली बार मैंने ध्रुव से कहा, अगर तुम सच में बदल गए हो तो रिश्ते को नई बुनियाद पर हमें शुरू करना होगा। अतीत की तीखी यादों को हम पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ सच्चाई और बराबरी की है। ध्रुव ने सिर हिलाया। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कीर्ति, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें कभी भी वो कीर्ति नहीं बनने दूंगा जो कल तक सबके तानों का अकेले शिकार हो रही थी। ध्रुव की माँ ने भी खुद मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, बेटी माफ कर दो, हम बिल्कुल पागल थे, बेवकूफ थे। भगवान ने तुम्हें हिम्मत दी और हमें भी आईना दिखा दिया। मैंने उनके हाथ पकड़े। माँ, जिस दिन आपने मुझे बहू समझा था उसी दिन मैंने आपको अपनी माँ मान लिया था। बस कुछ वक्त बीच में खामोशी आ गई थी। उनकी आंखों में नमी थी और वो बोली, बस अब ये खामोशी कभी नहीं लौटेगी। ध्रुव ने बच्चे के लिए नया कमरा बनवाया और छोटे छोटे खिलौने, रंगीन दीवारें और एक किताबों की रैक जिस पर मेरी लिखी हुई डायरी को जगह मिली। एक दिन उसने मुझे एक पुराना पन्ना दिखाया जिस पर मैंने लिखा था, अगर मैं बिखर भी जाऊं तो अपनी प्रार्थनाओं और भगवान पर भरोसे को कभी भी बिखरने नहीं दूंगी। ध्रुव बोला, यही प्रार्थना मेरी जिंदगी का रास्ता बनी है कीर्ति। मोहल्ले की वो औरतें जो पहले मेरे घर आने से भी कतराती थीं, अब चेहरे पर शर्मिंदगी के साथ मुझे मुस्कुराकर देखती। एक दिन एक औरत ने कहा, बेटी, तुमने सच में दुनिया को दिखा दिया कि सब्र करने वालों को भगवान कभी नजरअंदाज नहीं करता। मैं मुस्कुराकर बोली, भगवान सिर्फ उसी को देता है जो उस पर उम्मीद रखता है। बेटे के स्कूल में एडमिशन हुआ तो मैं उसके साथ हाथ पकड़कर उसे गेट के पार लेकर गई। उसके चेहरे पर जो भरोसा था वो किसी भी अनकही कहानी से ज्यादा मजबूत गवाही दे रहा था। टीचर ने रजिस्ट्रेशन के वक्त मुझसे पूछा, क्या बच्चे को कोई खास तरह की सुविधा की जरूरत है? मैंने जवाब दिया, बस प्यार की, बाकी सब तो वो खुद ही सीख जाएगा। रात को ध्रुव मेरे पास बैठा और बोला, मैं हैरान होता हूँ कीर्ति, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई? मैं हंसकर बोली, जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है वहीं से भगवान पर भरोसा करने की शुरुआत होती है। घर के आंगन में वही पुराना झूला लगा दिया गया जो बचपन में मेरे भाइयों के लिए बनाया गया था। अब मेरा बेटा इस पर झूलता है और माँ उसे पीछे से धकेलती है, जैसे वक्त ने सारे जख्मों को नरम हाथों से सहला दिया हो। पापा ने एक दिन बैठकर कहा, बेटा, हमने तुम्हें बड़ी होते देखा, तुम्हारी आंखों में सपने सजाते हुए देखे, लेकिन आज तुम्हारे बेटे की मुस्कुराहट में वे सपने पूरे होते नजर आते हैं। मैंने पापा का हाथ पकड़ा। आपकी प्रार्थनाएं और आपकी खामोशी ने हमेशा मुझे लड़ने का हौसला दिया है। मेरे बच्चे ने एक दिन मेरे पास आकर पूछा, मम्मी, आप हर वक्त भगवान से क्या मांगती हैं? मैंने कहा, यही कि जिंदगी हमेशा वही दे जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। तुम कभी भी किसी के तानों से ना डरो। मेरा बेटा बोला, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप कभी ना रो। उसके शब्द मेरे दिल पर छाप छोड़ गए। जिंदगी अब साधारण हो चुकी थी, लेकिन हर दिन एक एहसास था कि मेरे भगवान ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया।
मेरे बेटे ने सिर्फ मुझे माँ नहीं बनाया, मुझे वो पहचान दी जो मैं बरसों से तलाश कर रही थी। मेरी प्रार्थना, भरोसा और मेरे भगवान ने मुझे वो ताकत दी जो मेरे लिए एक नई शुरुआत बनी, और यहीं से मेरी कहानी पूरी होती है। जो इंसान भगवान पर भरोसा रखता है वो कभी भी मायूस नहीं होता। जब कोई काम नहीं आता तो बस सिर्फ भगवान ही काम आता है। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और हाइप दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।